नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। सूर्य की आराधना ही छठ है। सूर्य की पहली और अंतिम किरण को अर्पित अर्घ्य ही छठ है। पूरे देश में छठ की छठा देखने को मिल रही है। न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड छठ की हर तस्वीर आप तक सबसे पहले पहुंचा रहा है। आज उगते सूर्य को व्रती अर्घ देंगी। महिलाएं पुरुष जिन्होंने व्रत धारण किया है वो सुबह से ही घाटों पर जुट गए हैं। उनके परिवार के लोग, उनके दोस्त भी घाटों पर मौजूद हैं। इंतजार सूर्य देवता के दर्शन देने का है और जैसे ही सूर्य देवता दर्शन देंगे अर्घ दिया जाएगा और इसी के साथ 4 दिनों का यह महापर्व संपन्न होगा। तो आज उगते सूर्य को अर्घ देने की परंपरा है। आज चौथा दिन है छठ महापर्व का और देखिए ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। नदी पर, तालाबों में, नहरों किनारे, घाटों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद हैं और जो व्रतधारी लोग हैं वो नदी में उतरकर शीतल जल में खड़े होकर भगवान भास्कर का इंतजार कर रही हैं। ये महिलाएं इंतजार कर रही हैं सूर्य देवता की उपासना का पर्व छठ, प्रकृति की उपासना का पर्व है छठ। और कह सकते हैं कि प्रकृति को, जो प्रकृति ने हमें वरदान दिए हैं, जो प्रकृति की ओर से हमें मिला है, चाहे वो फल हो, सब्जी हो, हवा हो, ऊर्जा हो, इन सभी के लिए प्रकृति का धन्यवाद अदा करने का पर्व है छठ। गोरखपुर से हमारे सहयोगी रामगोपाल द्विवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लखनऊ से निकिता दीक्षित हमारे साथ जुड़ गई हैं और गोरखपुर, लखनऊ, यहां पर भी घाटों की जो इस वक्त की तस्वीर है वो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट करने वाली है, बहुत ही ज्यादा आकर्षित करने वाली है। रामगोपाल, ये बताएं, छठ महापर्व अब तो गोरखपुर, पूर्वांचल और बिहार के छोटे छोटे गांवों से निकलकर अमेरिका तक पहुंच चुका है, लॉस वेगास तक पहुंच चुका है। और गोरखपुर में इस वक्त किस तरह की तस्वीर है, कैसे, और वहां पर क्या सूर्य देवता दर्शन दे चुके हैं? क्योंकि आपके पीछे थोड़ा उजाला दिख रहा है, या भी इंतजार है? बिल्कुल बिल्कुल। अब जो प्रति महिलाएं हैं बस उनका इंतजार कुछ ही देर में खत्म होने वाला है। और आप देखिए इस वक्त जो तस्वीरें हैं, इस वक्त मैं राप्ती नदी के तट पे खड़ा हूं और तट के दोनों तरफ आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। बड़ी संख्या में जो प्रति महिलाएं हैं, उनके परिजन हैं, वो यहाँ पे आए हैं। और सिर्फ प्रति महिलाएं या प्रति परिजन ही नहीं, जो अगल बगल के उनके लोग हैं वो इस पर्व को देखने के लिए, इस छठा को जानने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। और इस वक्त आप देखिए कैमरे की नज़र से जहाँ भी नज़र जा रही होगी हर तरफ भीड़ ही भीड़ है। एक मेले सा माहौल है, एक उत्सव सा माहौल है। चूँकि प्रकृति का त्यौहार है और ये ऐसा त्यौहार है जिसमें हम अगर हम भगवान भास्कर की पूजा कर रहे हैं तो हम नदियों की भी पूजा कर रहे हैं जो हमारी प्राणदायिनी होती हैं। भगवान भास्कर प्राणदायिनी थे, नदियां हमारे लिए प्राणदायिनी थी। प्रकृति में जो भी हमको मिला वही हम उसको अर्पण करने की कोशिश कर रहे हैं। एक इकलौता ऐसा त्यौहार है जिसमें हमारे घर में जो भी पैदा होता है वो सब हम उसमें चढ़ा देते हैं। हम अलग से कुछ करने की कोशिश हमें नहीं करनी होती है। अगर हमारे घर पे सब्जियां हैं, फल हैं, जो भी हैं वो यहाँ पे हम चढ़ा देते हैं। और आप देखिए अब इंतजार जो हो रहा है, बस इंतजार की घड़ियां अब धीरे धीरे खत्म होने वाली हैं। और अब ऐसा लग रहा है बॉब फट रहा है। वहां मौजूद महिलाओं से भी बात कीजिए, उनकी मन्नत, कब से वो कर रही हैं व्रत, और छठ व्रत को लेकर उनकी भावनाएं। पहली बार व्रत थी क्या? नहीं, तीसरा साल है। तो कितना कठिन रहा? बहुत अच्छे से बीत जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सब माता रानी की कृपा है। माता रानी की कृपा से सब चल रहा है। सब अच्छे से। आप भी व्रत में? नहीं नहीं, हम नहीं है। अच्छा, ये जो सिंदूर लगाए हुए हैं आप लोग, ये इसका क्या कोई विशेष महत्व होता है क्या? जो सिंदूर पूरा लगा रखी है यहाँ से, ये छठ में ही लगाई जाती है, तो क्या कोई विशेष? छठ में लगाई जाती है सिंदूर। तो आप व्रत हैं? 30 साल हो गया हमारा। 30 साल से इसी तरीके से कठिन व्रत रह रही हैं? शादी हुआ तब से हम रह रहे हैं। बच्चा नहीं तभी से रह रहे हैं। अच्छा, रात भर तो गाना वाना चला होगा? हाँ, डीजे बज रहा है। नहीं, आप लोग भी तो गाना गाई होंगी? हाँ हाँ, डीजे बजा रहे हैं। कौन सा गाना गाई हैं? चुनरिया ले लिया। गाना कौन सा गाना गाई हैं आप लोग? कौन सा गाना गाती थी? गाना में गाए छठ में के चले ला बरतिया भोरा। थोड़ा गा के सुनाइए। छठ
गाएंगे? बिल्कुल रामगोपाल, लौटेंगे कौन आपके गाएगा? पास। लौटेंगे दिल्ली से संदीप पांडे और लखनऊ से निकिता भी हमारे साथ मौजूद है। छठ का महापर्व है, छठी मैया से हर कोई यही प्रार्थना करता है कि घर में सुख समृद्धि रहे, सब स्वस्थ रहे और लोक कल्याण की कामना की जाती है। छठी मैया आज उनकी विदाई का दिन है, आज चौथा दिन है और इसी के साथ समापन हो जाएगा, संपन्न हो जाएगा छठ महापर्व इस बार का। निकिता, वहां पर तस्वीरें दिखाइए, वहां पर महिलाएं कैसे सज धज के पहुंची हैं और ना सिर्फ व्रती महिलाएं, व्रती पुरुष पहुंचते हैं, उनके परिवार के लोग पहुंचते हैं, बल्कि जो निमंत्रण दिया जाता है या बिना निमंत्रण के ही दोस्त, परिचित, पड़ोसी सब पहुंचते हैं घाट पर। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि छठ महापर्व का आज अंतिम दिन है। अब से कुछ देर में जब सूर्यदेव दर्शन देंगे तो उगते हुए सूरज को अर्घ देकर इन तमाम व्रती महिलाओं का जो व्रत है वो संपन्न हो जाएगा। और ये छठ का एकमात्र ऐसा त्योहार है जिसमें डूबते हुए सूरज को भी अर्घ दिया जाता है और उगते हुए सूरज को भी अर्घ दिया जाता है, क्योंकि जो सूर्यदेव है वो ऊर्जा का स्रोत होते हैं। ऐसे में कहा जाता है इस समय जो भी छठी मैया से मांगते हैं भक्त, वो मांग तुरंत पूरी होती है। तो ऐसे में आप लखनऊ की घाट की बात करें तो यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो घाट पर पहुंच चुके हैं। कई सारे लोग कल रात से ही घाट पर रुके हुए थे। कल से ही जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो लगातार चल रहे हैं। जगह जगह पे लोग गीत हो रहे हैं, आतिशबाजी हो रही है और जो तमाम पूजा का विधि विधान है उसको फॉलो करते हुए लोग यहाँ पर घाट पर सूर्यदेव का इंतजार कर रहे हैं। कई सारे लोग हैं यहाँ पर, इनसे भी बात करते हैं। अब से बस कुछ देर का इंतजार है, सूर्यदेव दर्शन देने जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगी, कितना महत्व है इसमें? बहुत महत्व है। सब रोज लोग, कोई नहीं सुबह उठ के आके इतना देर बैठेगा। आज के दिन का, आज के सूर्य जी का अर्घ का अलग ही महत्व है, जिसके लिए यहाँ 4 बजे से 3 बजे से रात को 2-2 बजे तक बैठे रहते हैं सूरज। आप क्या कहना चाहेंगी, 36 घंटे का कठिन व्रत होता है, किस तरह से निकल जाता है? बस आसानी से निकल जाती है और छठी मैया का पूजा करते करते निकल जाती है। छठी मैया की कृपा बनी रहे तो कुछ एक आध गीत गा दीजिए कि आज जो मांगे वो पूरा हो। ठीक है भाभी, गीत गाइए। भाभी गाएंगे। सुन सट कोनिया हो दीनानाथ, हो घूमै छ संसार, हो घूमै छ संसार। आन दिन उगै छ हो दीनानाथ, भेला भोर भिनुसार, भेला भोर भिनुसार। आजु के दिन मा हो दीनानाथ, हो लगैल कते बेर, हो लगैल कते बेर। बाट बाट जे भेटी गेल बजनिया, हे लगल तते देर, हे लगल तते देर। बिल्कुल, देखिए अब बहुत ही खूबसूरत निकिता, और लोग बहुत ही खूबसूरत। परिवार के साथ भगवान यहाँ भास्कर के इंतजार कर रही है महिलाएं। देखिए किस तरह से गुहार लगा रही है कि हर रोज तो आप सुबह निकल आते हैं, इस बार भोर कब होगा, बहुत देर हो गई और अब दीनानाथ दर्शन दे दीजिए। इंतजार में यहाँ आपके हम सभी खड़े हैं। तो इस तरह से भगवान भास्कर से, सूर्य देवता से, दीनानाथ से महिलाएं गुहार लगा रही हैं, वो भी गीतों के जरिए गुहार लगाती हैं। इस पूरे पर्व में लोकगीत की बहुत मान्यता है। लोक पर्व छठ अब महापर्व छठ है और महापर्व छठ की धूम, छठ की छटा सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है। बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र और अब भारत की सीमा से बाहर बहुत सारे वीडियोस देखे मैंने जो कि अमेरिका में और अलग अलग जगहों से आए हैं और वहां पर भी छठ को लेकर नदी किनारे या फिर स्विमिंग पूल के सामने भीड़ दिख रही है और तैयारी भी दिख रही है, उत्साह भी बड़ी संख्या में लोगों में दिख रहा है। संदीप भी हमारे साथ दिल्ली से मौजूद हैं। संदीप, आप यहाँ किस घाट पर है और वहाँ की तैयारी, वहाँ का इंतजाम और साथ ही दीनानाथ को लेकर लोगों का इंतजार दिखाइए।
देखिए, देश की राजधानी दिल्ली में भी छठ के महापर्व का महाउत्सव आप देख सकते हैं। दिल्ली का यमुना घाट है, आईटीओ घाट इसको भी कहते हैं, और यहाँ पे कृत्रिम जलाशय बनाया गया है जहाँ पर व्रती महिलाएं देखिए जलाशय में प्रस्थान कर चुकी हैं और भगवान भास्कर को अर्घ देने का इंतजार कर रही हैं कि भगवान भास्कर अपनी झलक दिखाएं और वो उनको अर्घ अर्पित करें। इसके साथ ही उनको अर्घ देने के साथ ही श्रद्धालु देखिए हाथ में नारियल, पुष्प, धूप बत्ती, अगरबत्ती और दीप भी लिए आपको नजर आएंगे। ये भगवान भास्कर को अर्पित करेंगे, साथ ही छठी मैया से अपने परिवार के मंगल कामना करेंगे। दिल्ली में छठ पर्व का उत्सव और आस्था दोनों देखे जा सकते हैं। पर्व घाट के बाहर जहां पर पंडाल सजा हुआ है, जहां पर देर रात से लोग गायक छठी मैया के गीत गा रहे हैं, वहीं अंदर श्रद्धालु घाट के किनारे अपना पूजन अर्चन कर रहे हैं। यहाँ घाट पे तमाम वेदी बनी हुई है जहां पर लोगों ने छठ मैया की आराधना की, उन्हें पुष्प अर्पित किए हैं और उन्हें दीप जलाया है। साथ ही जो सीजनल फ्रूट हैं वो माँ को अर्पित किए हैं। इसके अलावा घरों से जो पकवान प्रसाद के रूप में बना के साथ खासकर ठेकुआ, उसको भी छठी मैया को अर्पित किया, यानी कि प्रसाद और पूजा। बिल्कुल लौटते हैं आपके पास संदीप। वाकई सबने अपने अपने टोकरी, अपनी अपनी सूप को बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया है। रुख रामगोपाल का एक बार फिर से करेंगे। रामगोपाल, जब सूप सजाने की बारी आती है तो इसमें भी कहीं ना कहीं कंपटीशन होता है। श्रद्धा भाव तो होता है, ये कंपटीशन भी होता है कि कौन कितना ज्यादा अपना डाला सजाता है, कौन कितना ज्यादा अपना सूप सजाता है। भले ही फल सब अपनी अपनी स्थिति के अनुसार लेते हैं, चाहे फल हो, सब्जी हो, प्रसाद हो, लेकिन उसको सजाने का तरीका भी बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए। इसका सब ध्यान रखते हैं। हर एक फल पर टीका लगाया जाता है, छठी मैया को समर्पित किया जाता है, फिर उसे सूप में डाले में सजाया जाता है। दिखाइए वहां पर कैसे कैसे सजावट है। रामगोपाल, आवाज मिल रही है आपको? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए तस्वीरों में, आप देखिए कि किस तरीके से जो लोग हैं बस अब वो इंतजार कर रहे हैं कि अब से कुछ देर में जब भगवान भास्कर का उदय हो जाएगा यहाँ पे, तो वो उनकी पूजन अर्चन करेंगे। और आप देखिए ये एक तस्वीर मैं आपको दिखाऊं कि अब इंतजार की जो घड़ियां हैं बस अब वो कुछ मिनटों की रह गई हैं। तो जो व्रती महिलाएं हैं, जो व्रती लोग हैं, उन्होंने हाथों में वो जो दिए ले रखे हैं, उसमें कपूर जला रखा है। ये आस्था है और इस आस्था का यहाँ पे ये जो प्रदर्शन है ये यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। और यहाँ पे जो लोग हैं अब वो भगवान भास्कर का इंतजार कर रहे हैं कि अब से कुछ देर बाद, मतलब 15 से 20 मिनट के अंदर ही उनके दर्शन हो जाएंगे और इन लोगों का जो कठिन व्रत है वो पूरा होगा। अब तो इंतजार खत्म होने वाला है। हाँ, बस अब खत्म होने वाला है। 15-20 मिनट और लगेंगे। कितना कठिन रहा है? बहुत कठिन, बस माता जी का कृपा है, सब हो जाता है उनकी कृपा से। तो रात भर जो है पूजा हुआ है कि क्या हुआ? नहीं, रात भर दिया जलता है। पूजा मतलब जब कोसी भर आता है तब सब लोग जागते हैं, ऐसे नहीं। अच्छा। हाँ, रात भर। आप तो लंबे समय से व्रत रह रही होंगे? बहुत लंबा है, 40 साल हो गया। 40 साल से। तो कभी लगा नहीं कि अब व्रत नहीं हो पाएगा? हमको बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। तो रात भर गाना वगैरह चला होगा? नहीं, अब गाने का शक्ति खत्म हो गया है, लेकिन गाना पहले चलता था। लेकिन अभी माँ का भक्ति बस उतना ही होता है। छोटे छोटे बच्चे भी आए हुए हैं यहाँ पे। बेटा घूमने आए हो? हाँ। किसके साथ? दादी के साथ। दादी के साथ घूम रहे हो। व्रत आप भी हैं क्या? तो टहलने चली आई हैं? तो यहाँ पे जो लोग बिल्कुल हैं पूरा वो आप मेला देखिए। ही जैसी स्थिति होती है, मेले जैसी तस्वीर होती है। और वही यहाँ देखने को मिल रहा है। सुबह सुबह आप अंदाज़ा लगाइए, सुबह 4 बजे उठकर, भोर में 4 बजे उठकर घाट तक पहुँचना है और छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर आए हैं
और छोटे छोटे बच्चे यहीं से अनुशासन की शिक्षा हासिल करते हैं, यहीं से अपनी लोक संस्कृति से जुड़ते हैं, क्योंकि छठ महापर्व सिर्फ एक उत्सव नहीं है, त्योहार नहीं है, ये महापर्व है। यहाँ हम प्रकृति के प्रति अपने आदर को प्रदर्शित करते हैं और साथ ही अनुशासन का पाठ भी सीखते हैं। जिन घरों में छठ महापर्व होता है उनसे पूछिए कैसे अनुशासन का पालन किया जाता है, और बच्चों को भी उन सभी नियमों को पालन करना आता है। सुबह सुबह 4 बजे उठकर जो बच्चे घाट पर पहुंचे हैं, ये सुबह सुबह नहा धोकर पहुंचे हैं। ठंड की शुरुआत भी हो गई होती है, बावजूद इसके इस नियम का पालन करना है तो सभी को करना है। और वो देखिए तस्वीरें बहुत ही खूबसूरत, बच्चे भी इस मौके को बहुत उत्साह से लेते हैं। उनके लिए ये पल होता है कुछ सीखने का, साथ ही संस्कृति से जुड़ने का और आनंद उठाने का। हमारे साथ संदीप दिल्ली से मौजूद हैं, लखनऊ से निकिता मौजूद हैं। लखनऊ का रुख एक बार फिर कर लेते हैं। निकिता, बीते कुछ सालों में भव्यता और बढ़ी है। प्रशासन शुरू से ही छठ को लेकर तैयारी करता है, सरकार का भी सपोर्ट होता है, कई अलग अलग एनजीओ होते हैं, संस्थाएं होती हैं, वो भी छठ महापर्व को अच्छे से संपन्न कराने में अपनी भूमिका निभाती हैं। अलग अलग राजनीतिक नेता भी होते हैं जो अपने अपने इलाके में देखभाल करते हैं और उनकी कोशिश होती है कि छठ महापर्व बहुत अच्छे से संपन्न हो जाए। और यहां पर लखनऊ में भव्यता तो हर साल बढ़ती ही जा रही है। बिल्कुल, देखिए छठ महापर्व अब एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है, पूरे विश्व में छठ का पर्व मनाया जाता है और उसी की रौनक आज आप लखनऊ के घाट पे भी देख पाएंगे कि कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर घाट पर आए हुए हैं छठ पूजा के लिए। कल यहाँ पर शाम को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए थे, उनके साथ में कई सारे कैबिनेट मंत्री भी यहाँ पर आते हैं, अपने परिवार के साथ आते हैं, सूर्यदेव को अर्घ देते हैं और जिनके घर में छठ पूजा होती है वो यहाँ पर आकर इसी घाट पर पूजा करते हैं। देख रहे हैं बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं, चाहे प्रशासन हो उसकी भी पूरी तैयारी रही है जिससे कि जो तमाम छठी व्रती महिलाएं हैं उनको किसी तरह की समस्या ना हो, क्योंकि जो छठ का पर्व है जैसा कि आपने कहा कि नियम सिखाता है, कायदे सिखाता है, ऐसे में नियम, कायदे, कानून और स्वच्छता का विशेष ख्याल रखा जाता है। तो प्रशासन की ओर से भी स्वच्छता का विशेष ख्याल रखा जा रहा है, घाट पर स्वच्छता बनी रहे, जो व्रती महिलाएं हैं उनके व्रत का संकल्प जो है उसमें किसी तरह का विघ्न ना हो, इसका ध्यान रखा जा रहा है। ऐसे में तमाम तरह की तैयारियां की गई हैं और भव्य रूप से यहाँ पर छठ का पर्व मनाया जा रहा है। लखनऊ में प्रशासन की ओर से 92 स्थान ऐसे हैं जहाँ पर छठ के घाट बनाए गए हैं। आपसे जानना चाहेंगे, अब तो बस सूर्यदेव दर्शन देने वाले हैं, क्या कहना चाहेंगे छठ के? साल भर का इंतजार रहता है छठ का और आज अब कुछ देर में व्रत संपन्न होने जा रहा है। अभी कुछ और प्रक्रिया बाकी है कि बस यही अर्घ देने का टाइम आ गया है। बस अभी हम लोग अर्घ देंगे। क्या मांगेंगे सूर्यदेव से आज? बस हमारा परिवार फला फूला रहे, हम लोग अच्छे से रहे, पूरा परिवार ऐसे बना रहे, बस यही। कहाँ से आए? हम यही लखनऊ। सब आए हैं परिवार के? सब परिवार में आए हैं। देखिए पूरा परिवार आया है, चाहे बच्चे हों, बुजुर्ग हों, सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं क्योंकि एक ऐसा पर्व है जिसमें व्रती महिलाओं के साथ में जो परिवार का सहयोग है वो भी बेहद जरूरी होता है। ऐसे में जो चाहे वो घर के मेल्स हों वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, बच्चे मौजूद हैं, देख रहे हैं किस तरह से विधि विधान से जो पूजा की पूरी प्रक्रिया होती है उसको फॉलो किया जाता है। अम्मा, आपसे जानना चाहेंगे, छठ का त्योहार है, ये बताइए कि कितना विशेष होता है, क्या महत्व होता है? देखिए, आप अपने बच्चे के, अपने पति के लिए, अपने परिवार के लिए लोग श्रद्धा से व्रत को करते हैं और भगवान से, छठी मैया से, सूर्य भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हे संसार की रक्षा करें, पूरे परिवार की रक्षा करें। बिल्कुल, परिवार की खुशहाली के लिए व्रत किया जाता है और इस वक्त बस इंतजार है तो सूर्यदेव के दर्शन देने का। बिल्कुल निकिता, देखिए 6:17 का वक्त हो चला है, 6:30 बजने वाले हैं, लेकिन सूर्य देवता के दर्शन आज मुश्किल है। कहते हैं कि छठ महापर्व का जब समापन यानी कि चौथा दिन होता है तो सूर्य देवता भी पूरे नखरे दिखाते हैं और पूरा वक्त लेते हैं उदय होने में, दर्शन देने में, और कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। पूरी रात बहुत सारे छठ व्रती होते हैं जो पूरी रात नदी में, नहर में या फिर पोखर में खड़े होते हैं, जिन्होंने मन्नत मांग रखी होती है वो अपने मन्नत के हिसाब से पूजा अर्चना करते हैं। कुछ लोग कोसी भरते हैं और वो घाट पर ही इंतजार करते हैं, पूरी रात घाट पर ही बिताते हैं। तो ऐसी तस्वीर भी देखने को मिलती है जगह जगह। वाराणसी से उपेंद्र भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, हर साल के साथ छठ महापर्व की छठा और बढ़ती ही जा रही है, लोगों की आस्था इसमें बढ़ती जा रही है, लोक पर्व अब महापर्व हो चुका है और यहाँ पर किस तरह से तैयारी की गई है, वाराणसी के किस घाट पर आप मौजूद हैं, प्रशासन के इंतजाम, लोगों का इंतजार,
और बहुत भावनात्मक पल भी होता है। छठी मैया को हम बुलाते हैं जब पर्व की शुरुआत होती है और आज उनकी विदाई का वक्त भी होता है, तो बहुत सारे लोग बहुत भावुक भी हो जाते हैं। बिल्कुल, देखिए ये स्वागत और विदाई दोनों का पल है। मेनका आपने बहुत अच्छा इसको जो है डिफाइन किया और तस्वीरें भी यही बयां कर रही हैं। इस वक्त स्वागत का है। भगवान भास्कर जैसे ही उदयमान होंगे, भगवान भास्कर जैसे ही उनकी लालिमा, जैसे ही उनकी एक झलक मिलेगी, ये सारी व्रती महिलाएं जो कतारबद्ध होकर इस वक्त वाराणसी के सूर्य सरोवर के किनारे खड़ी हैं अपने परिवारीजनों के साथ, ये अर्घ देंगी। वो दूसरा अर्घ जिसके बाद इस व्रत का पारायण होगा, क्योंकि आप देखिए कि 36 घंटे का महाव्रत होता है और कल डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया गया और आज उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। और इसकी खास बात यह है कि आप ये देखिए कि हम एक तस्वीर देखते हैं कि छठ पूजा पर ट्रेनों में भीड़ होती है, लेकिन उस भीड़ के साथ उस भाव जुड़ा होता है कि किसी भी परिस्थिति में अपने घर यानी कि अपने जल जमीन जड़ पे पहुंचना है। और ये पर्व लोगों को अपनी जड़ों से जोड़ने का भी पर्व है। और ये तस्वीर ये बताती है जो इस वक्त लाखों की संख्या में काशी के घाटों पर, सरोवरों पर, तालाबों पे, पोखरों के किनारे लोग खड़े हैं अपने सुपा लेकर, जिस पर उन्होंने भगवान भास्कर के लिए, छठी मैया के लिए तमाम सारे फल, तमाम सारी जो पूजन सामग्री है, ठेकुआ है, वो लिए खड़े हैं। और अब इंतजार है कि सिर्फ जैसे ही भगवान भास्कर दर्शन देंगे वैसे ही व्रत का पूरी विधि विधान के साथ, पूजा अर्चना करने के साथ पारायण होगा। तो आप ये देखिए कि अब उपेंद्र, और ये देखिए कितनी वो पल आ गया है तस्वीर है और उपेंद्र, जहां पर एक ही घाट पर संपन्न, आर्थिक रूप से मजबूत लोग भी खड़े होंगे और इसी घाट पर निर्धन और बहुत जो गरीब होंगे वो भी खड़े होंगे। किसी के हाथ में पीतल का सूप होगा, उसमें तमाम तरह के फल, तमाम तरह की सब्जियां होंगी, तो किसी के हाथ में सूप होगा बांस का बना हुआ और बहुत कम फल फूल होंगे, लेकिन सब एक ही घाट पर है, सब एक ही सूर्य की उपासना कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इनका एक ही सूर्य की उपासना हो रही है। और ये देखिए कि अब ये देखिए यहाँ पर हर हर महादेव के नारे और काशी में व्रत का पारायण शुरू। ये देखिए आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे कि जो महिलाएं हैं वो अब नदी के अंदर, सरोवर के अंदर पहुंच गई हैं और व्रत का पारायण शुरू हो गया है। हम कोशिश भी करते हैं कि कुछ लोगों से बात की जा सके कि अब क्या व्रत का पारायण हो गया है और अब क्या व्रत की पारायण की प्रक्रिया शुरू हो गई है यहाँ पर। जी उपेंद्र, लौटेंगे आपके पास। तो ये तस्वीरें हर जगह की हम आपको दिखाते हैं। देखिए अब सूर्य देवता दर्शन देने लगे हैं। वाराणसी में भगवान भास्कर ने दर्शन दे दिया है और व्रती लोग अब नदी में उतरने लगे हैं और इसी के साथ ही यहाँ पर अर्घ देने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। अर्घ दिया जाता है, परिवार के सभी लोग अर्घ देते हैं, मिलकर अर्घ देते हैं भगवान भास्कर को और इसी के साथ संपन्न होगा ये महापर्व। तस्वीरें अलग अलग जगहों की हम आपको दिखा रहे हैं। आप सभी हमारे साथ बने रहें।